हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो इस हमारे प्यारे से चैनल EMS क्लासेस पर सबसे पहले आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो क्रम अनुसार आपके पास पहुंचे बच्चों, एवं इस वीडियो से आप फायदा उठाएं। निश्चित ही हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले बच्चों। तो मैं पुनः बता दूं आपको कि यह हमारा पार्ट 3 है रियल नंबर चैप्टर का बच्चों। क्लास 10th मैथ का रियल नंबर चैप्टर का यह पार्ट 3 है। तो बच्चों इससे पहले आप लोगों को 2 वीडियो दे चुके हैं हम। यदि आपने इस वीडियो से पहले वाले दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप जाकर उन दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद तीसरा वीडियो को देखें बच्चों। उन पहला में और दूसरा में बहुत अच्छी तरीका से आपके जो डिफिनेशन है, सारे डिफिनेशन को लिख कर समझाए हैं बच्चों, साथ में एग्जाम्पल के साथ, नोट्स के साथ। तो उसके बाद यदि आप तीसरा देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, जो हमारा रियल नंबर है और पार्ट 3 है बच्चों। तो चलो, सबसे पहले हम हर एक परिभाषा देख चुके थे बच्चों। आज क्या करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विस्तार पूर्वक। चलो, यह चैप्टर है हमारा रियल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। हाँ बच्चों, इस बात की जरूर जवाब दे कि वीडियो, अब क्या कोई डाउट है वीडियो में, कोई झलझलाहट, वीडियो फ्रेश है ना, ऑडियो सही है ना? इस बात का आप कमेंट में जरूर जवाब दें। लाइट में कोई परेशानी, इन सब चीज के विषय में जरूर आप रिप्लाई दें कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे इक्विपमेंट में कोई अब कमी ना रहा है। बच्चों, निश्चित ही इस चीज को देखें और समझें। और वास्तविक संख्या कितने टाइप्स के होते हैं, ये मुख्य बातें होती है। तो वास्तविक संख्याएं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार से बच्चों, एक होता है परिमेय संख्याएं, दूसरा हमारा अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमें 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक परिमेय के रूप में और दूसरा वाला अपरिमेय के रूप में। बच्चों अगर देखा जाए तो अब इसके बाद यह जो परिमेय संख्या है, यह भी कई प्रकार में विभाजित है हमारा। परिमेय संख्या भी हमारा कई प्रकार से विभाजित है, जो कि पहला है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं, और तीसरा है हमारा पूर्णांक संख्याएं। इस प्रकार से हमारे परिमेय संख्या भी 3 प्रकार से विभाजित है। तो जिसमें से, और ये अपरिमेय संख्या बस अपरिमेय है, तो इसको हम लोग लिखते हैं √2, √3, √5, √7 etc। वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या हमारा
अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में √2, √3, √5, √6, √7 ये तमाम हमारा अपरिमेय संख्या बच्चों। परिमेय संख्या हमारे 3 टाइप्स के, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये इन तीनों को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये तीन के तीनों आपका स्वयं भी है, साथ में परिमेय भी है। यदि बात करें हम प्राकृत संख्या क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ। क्या पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है? हाँ। पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या है? हाँ। लेकिन यदि बात आ जाए कि अपरिमेय संख्या क्या है, ये सब में से, इन तीनों में से कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं। तो बच्चों इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। परिमेय संख्या हो जाता है हमारा इस प्रकार से 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, इस प्रकार से। पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक हो जाएगा हमारा इस तरह से 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। और अगर ये पूर्ण संख्या पूर्ण है हमारा 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। और जब पूर्णांक की बारी आती है, पूर्णांक में हम कह सकते हैं इस प्रकार से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक। और अगर इधर आ जाए तो माइनस इंफिनिटी तक। ये तमाम संख्या आपका पूर्णांक संख्या है, ये संख्याएं आपका पूर्ण है, और यह तमाम संख्या आपका प्राकृत संख्या है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे परिमेय संख्या बनते हैं। और अगर इसके बाद हम देखें तो पूर्णांक संख्या में आप गौर से देखेंगे तो पूर्णांक संख्या भी आपके दो तरह के दिखाई देते होंगे। पहला कि पूर्णांक संख्या में शून्य भी है, और पूर्णांक संख्या में यहां से अगर इधर देखेंगे तो यह आपका मिलेगा धनात्मक पूर्णांक, इसको आप कह सकते हैं। और अगर इसे अगर बोलेंगे तो यह हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक बच्चों। आप पूर्णांक को भी देखेंगे दो प्रकार से है, धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है। वास्तविक संख्या हमारे दो टाइप्स के, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय आपके इन तीनों को परिमेय कह सकते हैं, प्राकृत को, पूर्ण को और पूर्णांक को। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? तो 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 0 है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब पूर्णांक संख्या देखते हैं। 0 है, 1 2 3 4 प्लस धनात्मक जितने भी राशि आ जाए तमाम, और -1 से लेकर छोटी जितने भी ऋणात्मक संख्या हो जाए तमाम, ये सब के सब समूहों के रूप में अगर लिख दिया जाए, एक टोटल ये समूह जो है, इस समूह को या इन संख्याओं को हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं बच्चों। अब दूसरी बात कि आप इन सबको सबसे पहले लिखें, और फिर हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या में कुछ और पार्ट्स होते हैं, और वह क्या है। पहले आप इसे नोट करें, लिखें। हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, लिखें इसको। चलते हैं बच्चों यहां से आगे। अब एक बार जितने भी संख्या को हम लोग पढ़े हैं, तमाम संख्या को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वह पढ़े हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं बच्चों, जितने चीज भी हम लोग पढ़े हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तमाम संख्याओं को एक बार देख लेते हैं, और इसे भी लिखने का काम करें आप तमाम बच्चे। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है?
तो प्राकृत संख्या हमारा 1 2 3 डॉट डॉट नंबर 2 पूर्ण संख्याएं देख लेते हैं बच्चों। पूर्ण संख्याएं हमारा 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब इसके बाद 3 नंबर पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं हमारा क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक बच्चों, ये तमाम संख्याएं हमारे पूर्ण संख्याएं हैं। और देख लेते हैं सम संख्या। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं हमारे जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट। आप देख सकते हो विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। अब दो बातें यहां पर क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या कितना, तो वह 2 होता है, और सबसे छोटी विषम संख्या कितना, वह 1 होता है। बच्चों इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यह होता है 4 6 8 9 10 डॉट डॉट। तो सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कितना, तो वह मात्र 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कुछ और हो, या वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या प्राप्त हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 आप देख सकते हो, इसका गुणनखंड करोगे स्वयं आएगा, 1 आएगा, और इन दोनों के अलावा कुछ ना कुछ और आएगा। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 है बच्चों, 4। इसी के जस्ट लिख देते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी है तो 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। इस प्रकार से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, या फिर वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कुछ और ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसे हम कह सकते हैं 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। 2 के अलावा कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या हो। सिर्फ 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य की कैटेगरी में आता है बच्चों। और एक बात यहां पर, एक की बात होती है, संख्या 1, तो 1 जो है न ही भाज्य है
न ही अभाज्य है। एक न ही भाज्य संख्या, न ही अभाज्य संख्या। तो एक संख्या तो विषम संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन भाज्य और अभाज्य की बात आए तो एक न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। चलो, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य देख लिए। तो अब लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-3 संख्या और है, आप इसे निश्चित ही नोट कर ले बच्चों। वीडियो को पॉज करके अर्थात रोक कर कुछ से पहले नोट कर ले, फिर आगे वाले को देखें। तो हम पहले 2-3 को यहां से क्लियर कर देते हैं। चलो, 7 हो चुका था। चलो तो यहां से लिख लेते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? 1/2, 5, -3, -7/4, 0, ये सभी संख्याएं या ये सब संख्याएं हमारे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो इसके बाद तुरंत हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। जी बच्चों, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं में ये सभी संख्याएं आ जाएंगे जिसका कि वर्गमूल ना निकलता हो, अपरिमेय संख्याएं हो जाते हैं बच्चों। तो इसी के जस्ट आगे हम लोग देख लेते हैं अब परिमेय और अपरिमेय तो हो गया हमारा। अब यहां से लिख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में क्या सब आता है? तो वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आ जाएंगे बच्चों। जैसे कि 1/2, -3, 0, √2, √3। मीन्स जो परिमेय है और अपरिमेय है, इन तमाम संख्याओं को अगर हम लिख दें या पूछ दें तो वह सभी संख्याएं हमारा क्या है? तो वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याएं के 2 ब्रांचेज होते हैं। एक होते हैं हमारे वास्तविक परिमेय संख्या, रियल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या हो गया। तो यहां से देखते हैं हम लोग वास्तविक 2 प्रकार के, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या आइरेशनल नंबर। तो अब चलते हैं, वास्तविक हो चुका है, हम लिख देते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं, ये रहा बच्चों हमारे अवास्तविक संख्याएं। जैसे माइनस का -2, √-3, √-5, ये सभी संख्याएं हमारे अवास्तविक संख्याएं होते हैं, जिसको आयोटा कहते हैं बच्चों। आयोटा आप देख सकते हो √। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि √25 का वैल्यू कितना आएगा? -25 का √-25 का वैल्यू कितना आएगा? तो आप इसका गलती से भी -5 ना करें या फिर प्लस का 5 भी ना करें। तो -5 या प्लस का 5 √-25 का वैल्यू नहीं होगा बच्चों। तो फिर कितना होगा? तो √-25 जो है, इसका वैल्यू जो होगा बच्चों 5i होगा। 5i। अब i क्या चीज है? i है √-1 बराबर i। √-1 को i लिखा जाता है और इससे आयोटा बोला जाता है बच्चों। तो इसीलिए यहां पर ये तमाम संख्याएं जो है हमारे माइनस में हैं। अगर माइनस हटा दिया जाए इसका तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, माइनस लगा हुआ है तो यह हो गया हमारा
अवास्तविक संख्याएं जो कि हमारे क्लास 10th में नहीं है। अवास्तविक संख्याएं अपर क्लास में अर्थात 11th में चलेंगे हम लोग, वहां पढ़ेंगे अवास्तविक संख्याएं क्या चीज है। तो देखते हैं आज सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं। आज पिछले 2 दिनों के जितने भी हम लोग नंबर्स को पढ़े थे उन तमाम नंबर्स को आज फिर से एक बार हम लोग संपूर्ण नंबर्स को रिवाइज कर चुके हैं। तो यहां से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। निश्चित ही आप इन 11 संख्याओं को लिख लें। तो चलो बच्चों इसे हम यहां से हटाते हैं और एक दो डिफिनेशन और लिख लेते हैं आज। आप लघुत्तम समापवर्तक के नाम सुने होंगे। लघुत्तम समापवर्तक के नाम किसे कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? जिसे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? LCM कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे शॉर्ट में हम लोग LCM कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन आ जाए तो क्या है LCM का डिफिनेशन बच्चों? चलो देखते हैं इसकी डिफिनेशन को। लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ऐसी कोई भी संख्या हमें दिया हुआ रहता है और उन संख्या से जो संख्या सबसे छोटी संख्या जो विभाजित हो जाए, वही विभाजित होने वाली संख्या जिससे विभाजित हुआ है उसका LCM कहलाता है बच्चों। तो ये रहा आपका LCM का डिफिनेशन, आप इसे भी नोट करें बच्चों। फिर यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक को कहते हैं बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट में आप सब जानते होंगे HCF। यह हो गया हमारा महत्तम समापवर्तक का इंग्लिश नेम और यह हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। अब यहां से इसकी डिफिनेशन की बारी आई तो हम बोलेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को
पूर्णतः वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यह बच्चों लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में ये एक डिफरेंस है कि लघुत्तम समापवर्तक में हम छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए को ढूंढते हैं। वैसी सबसे छोटी संख्या को ढूंढते हैं जिस संख्या को दिए हुए सभी संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे। और महत्तम में क्या होता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो संख्या इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। यह रहा हमारा महत्तम का डेफिनेशन बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब थोड़ा सा कुछ प्रमेय बच गया जिसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे बच्चों। आप लोग इससे भी करें। तो आज की इस क्लास को या आज की इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और यदि आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो से आप निश्चित ही फायदा उठाने का काम करेंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो गुड नाइट, बाय, थैंक यू।